इक्वल टू माई कंटेनर है। ओके, पैराग्राफ में दो बॉक्सेस रखे हैं मैंने और एक एंकर एलिमेंट है जिसका आउटपुट ऐसे दिख रहा है ना। सो बॉक्स 1 बॉक्स 2 विकिपीडिया। ओके, आ गया। तो अगर मुझे बॉक्स 2 को स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन में छुपाना है, हाइड करना है, तो क्या यूज करना होगा मुझे? D-none। ओके, और जब मैं इसको प्ले करूंगा क्या होगा? बॉक्स 2 गायब हो जाएगा। ओके, और बस वो स्मॉल साइज के डिवाइसेस में ही होगा। ओके, अगर या क्योंकि हमने स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल में डिफाइन किया है तो स्मॉल और उसके ऊपर सारे के सारे डिवाइस साइजेस में वो छुप जाएगा। ओके, और रही बात एंकर एलिमेंट की, ओके, तो हमें क्लास इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर D-md-none अगर हमने ऐसे मेंशन किया तो स्मॉल डिवाइसेस में, स्मॉल साइज डिवाइसेस में एंकर एलिमेंट विकिपीडिया जो है वो दिखेगा। अगर मैंने इसको बनाया मीडियम साइज का डिवाइस तो विकिपीडिया जो है वो गायब हो जाएगा। ओके, राइट, तो विकिपीडिया गायब हो गया। ओके, और मान लीजिए मैंने इसको फिर से स्मॉल कर दिया, क्या हुआ? विकिपीडिया जो है वो दिखना शुरू हो गया। ओके, तो अगर मैंने इस बॉक्स को D-lg-none लिखा, ओके, या फिर मान लीजिए यहां पे D-md-none ही लिखा मैंने, ओके, तो क्या होगा? अभी क्योंकि ये स्मॉल साइज डिवाइस है तो बॉक्स 1 बॉक्स 2 विकिपीडिया तीनों दिखेंगे। ओके, और मैंने जब इसको मीडियम किया, ओके, बॉक्स 2 और विकिपीडिया जो है दोनों गायब हो जाएंगे। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने यहां पे क्या किया? बूटस्ट्रैप डिस्प्ले यूटिलिटीज में D-none ऐसे इस प्रॉपर्टी को यूज करके हमने क्या किया? बॉक्स 2 को स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस तक, एक्स्ट्रा स्मॉल से लेके एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस तक सारी जगह पे उसको छुपा दिया हमने। राइट, और एंकर एलिमेंट को क्या किया हमने? D-md-none को यूज करके मीडियम और उसके ऊपर वाले डिवाइसेस में छुपा दिया इसको। ओके, तो इसकी वजह से क्या होगा? जब बॉक्स जो है बॉक्स 2 मतलब बॉक्स 2 जो है उस पर हमने D-none लिखा तो किसी भी साइज में वो नहीं दिखेगा। और जब हमने क्या किया? D-md-none जो है वो विकिपीडिया मतलब वो एंकर एलिमेंट पे दिया, क्या हुआ? स्मॉल डिवाइसेस में दिखा, मीडियम और उसके ऊपर वाले डिवाइसेस में नहीं दिखा, है ना। तो अभी तक हमने क्या देखा? बूटस्ट्रैप डिस्प्ले यूटिलिटीज में किसी HTML एलिमेंट को हाइड करने के लिए हम D-none का यूज कर सकते हैं। ओके, अगर हमें उन्हीं HTML एलिमेंट्स को दिखाना है, ओके, तो क्या यूज कर सकते हैं हम? D-*inline और D-*block क्लास नेम्स यूज कर सकते हैं जिसकी मदद से हम अपने HTML एलिमेंट्स को शो कर पाएंगे। ओके, सो D-block लिखेंगे तो क्या होगा? जो स्मॉल से लेके ऊपर वाले डिवाइसेस है सारे के सारे ब्रेक पॉइंट्स में हमें ब्लॉक एलिमेंट की तरह दिखेगा वो पर्टिकुलर HTML एलिमेंट। ओके, अगर हमने इनलाइन यूज किया तो इनलाइन एलिमेंट की तरह दिखेगा। ओके, सो मान लीजिए पिछले एग्जांपल में हमने क्या किया था? बॉक्स 2 को जो है हमने स्मॉल डिवाइसेस में हाइड कर दिया था और मीडियम से और एंकर एलिमेंट को क्या किया हमने? मीडियम और उसके ऊपर वाले डिवाइसेस में हाइड कर दिया था। ओके, तो मान लीजिए मुझे बॉक्स 2 जो है मीडियम और उसके ऊपर वाले डिवाइसेस में दिखना है और एंकर एलिमेंट जो है लार्ज और उसके ऊपर वाले एलिमेंट्स में दिखना है। तो क्या होगा जब मुझे यूज करना है? तो सिंपल सी बात है, D-md-block लिखूंगा मैं बॉक्स 2 के लिए जिसकी मदद से मीडियम और उसके ऊपर वाले डिवाइसेस में बॉक्स 2 जो है वो दिखेगा। ओके, और फिर एंकर एलिमेंट की बात क्या होगी? जब हमने D-md-none लिखा और D-lg-inline लिखा, क्या होगा? दोनों के मुताबिक सिर्फ मीडियम ब्लॉक्स में, मीडियम साइज डिवाइसेस में ही विकिपीडिया जो है वो हाइड हो जाएगा और बाकी सारी की सारी चीजों में दिखेगा हमें। राइट, तो चलिए कोड प्लेग्राउंड में इसको जाके लिख लेते हैं। ओके, राइट, तो यहां पे हमने क्या लिखा था? D-none लिखा था, है ना। सो D-none के बाजू में अगर मैंने लिखा D-md-block, ओके, और इसके नीचे D-md-none लिखा था हमने इस एंकर एलिमेंट में। ओके, तो हम यहां पे क्या करेंगे? D-lg-inline। ओके, सो दैट इज डी। ओके, जब हम इसको प्ले करेंगे क्या होता है? क्योंकि ये मीडियम डिवाइस है, ओके, क्योंकि ये मीडियम साइज का आउटपुट है तो आपका विकिपीडिया जो है वो हिडन रहेगा। ओके, अगर मैंने इसी को लार्ज बना दिया, ओके, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये विकिपीडिया जो है आ चुका है। अगर इसी को मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल भी बना दिया तो क्या होगा? एक्स्ट्रा स्मॉल जब है तो ऑटोमेटिकली बॉक्स 2 जो है वो हाइड हो जाएगा और विकिपीडिया जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा। राइट, चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने जब ऐसे md-block लिखा, lg-inline लिखा तो क्या होगा? एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल डिवाइसेस में बॉक्स 1 और विकिपीडिया दिखेगा, बॉक्स 2 हाइड हो जाएगा, मीडियम डिवाइस में विकिपीडिया हाइड हो जाएगा और लार्ज डिवाइसेस में तीनों के तीनों दिखना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अब इसी को मतलब अभी तक जो आपने सीखा है हमें क्या करना है? जो थैंकिंग द कस्टमर सेक्शन है उसको हमें मॉडिफाई करना है जिसकी मदद से हम जो इमेज जो है वो स्मॉल डिवाइसेस में बटन के ऊपर दिखे और मीडियम और उसके ऊपर वाले डिवाइसेस में राइट साइड पे दिखे। ओके, तो इस थैंकिंग कस्टमर सेक्शन को हमें डिजाइन करने के लिए क्या क्या यूज करना होगा? सबसे 2 स्टेप्स है यहाँ पे। ओके, स्टेप 1 क्या है? मीडियम और अबव डिवाइसेस में इमेज जो है उसको हाइड करना होगा। ओके, और मीडियम और अबव डिवाइसेस में एक और इमेज ऐड करके उसको वहां पे शो करते हुए स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस में उसको हाइड करना होगा। राइट, सो 2 स्टेप्स है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे दो इमेजेस ऐड होंगे। ओके, एक इमेज जो है वो बटन के ऊपर होगा जिसको हम मीडियम और अबव डिवाइसेस में हाइड कर देंगे। ओके, और फिर दूसरा स्टेप क्या है? एक नया इमेज बनाएंगे हम और उसको स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस में भी हाइड कर देंगे। ओके, तो एक स्टेप को करते आगे बढ़ेंगे हम। राइट, सो पहली बात क्या है? हमें मीडियम और अबव डिवाइसेस में इमेज को हाइड करना होगा। ओके, कैसे कर पाएंगे हम?
d-md-none को यूज करके। ओके, सो इमेज यूआरएल में क्लास इक्वल टू थैंकिंग कस्टमर सेक्शन हाइफन इमेज जो है ना, तो उस पर्टिकुलर क्लास में इमेज का यूआरएल जहां पे हमने दिया वहां पे क्लास नेम डिफाइन किया है ना, तो उस क्लास नेम में हमें जाके d-md-none जो है वो लिखना होगा। राइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं। ओके, सो यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये इमेज टैग जो है यहां पे हमें चेंजेस करने हैं। ओके, सो क्लास को मैंने ला दिया नीचे। राइट, सो इसको भी क्लोज करने के लिए यहां पे लिख दिया। ओके, और फिर इमेज के अंदर मुझे यहां लिखना है d-md-none। ओके, और जब मैं इसको प्ले करूंगा क्या हुआ, इमेज जो है वो गायब हो गया। राइट, सो अगर आप आउटपुट देखेंगे अभी तो इमेज जो है गायब हो गया। और अगर मैं इसको स्मॉल बना दूं, ओके, अगर मैं इस व्यू को स्मॉल बना दूं तो इमेज जो है वो यहीं पे रहेगा। ओके, सो मीडियम और उसके ऊपर वाले डिवाइसेस में आपका इमेज जो है वो हाइड हो चुका है। ऑलराइट, ओके, तो चलिए वापस चलते हैं। एक्सक्यूज मी। ओके, सो इमेज जो है वो ऊपर चला गया। ओके, और आउटपुट जो है एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल डिवाइसेस में कैसे दिख रहा है हमें, जैसे अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। राइट, सो वैसे दिख रहा है आउटपुट हमारा। ओके, तो मीडियम और उसके ऊपर वाले डिवाइसेस में राइट साइड पे जो इमेज होना चाहिए था वो गायब हो चुका है। राइट, सो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए हमें जैसा आउटपुट चाहिए था वो वैसा आउटपुट जो है वो हमने डिजाइन कर लिया। तो अब क्या करना है हमें, ये जो थैंकिंग कस्टमर सेक्शन है उसमें इमेज को ऐड करके, नया इमेज ऐड करके मीडियम और अबव डिवाइसेस में उसको दिखाना है, स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस में उसको छुपाना है। ऑलराइट, ओके, तो अभी क्या करना होगा, हमें सिंपली एक नया इमेज ऐड करना होगा और उसको स्टाइल करना होगा, है ना। राइट, तो चलिए कोड प्लेग्राउंड में जाते हैं और इस इमेज को ऐड करके स्टाइल भी करते हैं। राइट, चलिए। ओके, तो हम कोड प्लेग्राउंड में आ गए। ओके, और कहां पेस्ट करना है इसको, जो नया इमेज हमें ऐड करना है उसका कोड जो है मैंने ऑलरेडी कॉपी करके रखा हुआ है। ओके, राइट, तो ये जो कोड है इसको, इस कॉलम को मैं क्लोज करता हूं और इस कॉलम के नीचे मुझे आके ये जो इमेज है इसको पेस्ट करना होगा, है ना। तो इसको मैंने पेस्ट कर दिया और फिर ये इमेज पार्ट जो है इसको भी जरा सा मूव कर दिया। ओके, सो इसको इंडेंटेशन देके हमने मूव कर दिया और जब मैंने इसको प्ले किया क्या हुआ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो इमेजेस है। ओके, क्योंकि ये स्मॉल सेक्शन है ना। और फिर अगर मैं मीडियम पे जाऊं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे इमेज जो है वो नीचे आ गया, है ना। तो चलिए वापस चलते हैं। हमने अभी क्या किया, इमेज को ऐड किया। ओके, सो आपका जो थैंकिंग कस्टमर सेक्शन था उसके नीचे वही इमेज जो है, जो बटन के ऊपर वाला इमेज था उसी इमेज को एक नए कंटेनर के अंदर ऐड किया हमने आपके थैंकिंग द कस्टमर सेक्शन में। ओके, तो वहां पे हमने इमेज ऐड कर दिया और आउटपुट जो है वो कुछ ऐसे आया, है ना। सो स्मॉल डिवाइसेस में हमें दो इमेजेस दिख रहे हैं। ओके, और मीडियम और उसके ऊपर डिवाइसेस में नीचे दिख रहा है इमेज। ओके, तो इस इमेज को, जो नीचे है इमेज, इसको हम राइट साइड पे कैसे ला सकते हैं, अगर आपको याद हो तो हम कॉलम्स ग्रिड सिस्टम की मदद ले सकते हैं, है ना। तो क्या देंगे हम, यहाँ पे पूरा का पूरा कंटेंट जो है उसको call-md-7 देंगे हम। ओके, और इमेज को हम call-md-5 देंगे। ओके, जिसकी मदद से मीडियम साइज डिवाइसेस में जब आएगा आपका व्यू तो 7 ग्रिड कॉलम्स जो है बाकी सारे कंटेंट को मिलेगा और 5 ग्रिड कॉलम्स जो है आपके इमेज को मिलेगा। राइट, चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं और वहां पे लिख लेते हैं। ओके, राइट तो ये जो बाकी सारा कंटेंट है इसमें यहां पे मुझे क्या लिखना है, call-md-7। ओके, और इमेज को जो नया वाला इमेज हमने ऐड किया है वहां पे call-md-5। ओके, और जब मैं इसको प्ले करूं क्या होता है, इमेज जो है वो राइट साइड पे आ गया, है ना। चलिए वापस चलते हैं। ओके, तो हमने अभी क्या किया, call-md-7 जो है वो लिखा, call-md-5 जो है वो भी लिखा, और यहां पे क्या हुआ, हमने मीडियम और उसके ऊपर वाले डिवाइसेस में जैसे जैसे हमें इमेज दिखना चाहिए वो हमने अच्छे से डिजाइन कर लिया। बट अगर आप देखेंगे तो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस में हमें दो इमेजेस दिख रहे हैं, है ना। तो इसको कैसे ऐड कर इसको कैसे हाइड करेंगे आप एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल डिवाइसेस में, गेस कीजिए। सिंपल। ओके, सो d-none को यूज करेंगे हम, जिसकी मदद से स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस में जो है वहां पे हाइड हो जाएगा। ओके, और फिर जो अंदर जो इमेज है, ओके, वहां पे d-md- ब्लॉक लिखेंगे हम। ओके, राइट, तो चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं, इसको लिखते हैं। ओके, राइट, तो यहां पे ये जो इमेज है, ओके, इसमें क्या लिखना है हमें, सो d-none लिखना है और फिर d-md- ब्लॉक भी लिखना है। ओके, ओके, जब हम इसको प्ले करेंगे क्या होता है, मीडियम डिवाइसेस में दिखेगा हमें। ओके, और यही इमेज जो है अगर मैं एक्स्ट्रा स्मॉल या स्मॉल पे जाऊं या फिर स्मॉल पे चले जाते हैं, ओके, तो वहां पे ये इमेज जो है नहीं दिखेगा। ओके, सो जो लास्ट में आपने इमेज ऐड किया था उसमें हमें दो क्लास नेम्स ऐड करने हैं। राइट, एक इमेज हमने ऐड किया था, राइट, वो स्मॉल और एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर सारे के सारे ब्रेक पॉइंट्स में हाइड हो जाएगा। ओके, बट हमने d-md- ब्लॉक भी लिखा, जिसका मतलब क्या है, वो मीडियम साइज और उसके ऊपर वाले साइज के डिवाइसेस में, मतलब मीडियम और उसके ऊपर वाले ब्रेक पॉइंट्स में हमें ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह दिखेगा। ओके, और हमारा फाइनल आउटपुट क्या होगा, जैसा अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, बट अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो कंटेंट है ये ऊपर है ना, सो वर्टिकली ऊपर है, हमें उसको सेंटर अलाइन करना है।
ऑब्वियस है ना? सो क्योंकि हमें ब्यूटीफाई करना है इसको, ओके। और कंटेंट को आप वर्टिकली कैसे अलाइन कर सकते हैं? बूटस्ट्रैप में कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे आप? फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर, है ना? सो फ्लेक्सबॉक्स कंटेनर यूज करके, क्योंकि हम वर्टिकली इसको अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसका यूज करेंगे? फ्लेक्स कॉलम का यूज करेंगे। और क्या बताएंगे उसको? जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन सेंटर, ओके। और ये सारी चीजें कहां लिखेंगे हम? उस पर्टिकुलर क्लास नेम में जिसके अंदर ये सारा का सारा कंटेंट है, ऑलराइट, ओके। चलिए कोड प्लेग्राउंड में चलते हैं, इसको भी लिखते हैं, ओके। सो अभी ये जो स्मॉल व्यू में है इसको मैं कर देता हूं मीडियम, ओके। और प्रीव्यू क्लिक कर दिया मैंने, ओके। सो मीडियम में हमें राइट साइड पे दिख रहा है ये जो पार्ट है, राइट, ये कंटेंट पार्ट जो है इसको मुझे सेंटर अलाइन करना है, ओके। तो इसके लिए मुझे कहां जाना होगा? थैंकिंग कस्टमर सेक्शन के अंदर जो पहला कंटेनर है, राइट, जिसके अंदर ये पूरा का पूरा कंटेंट है, उसमें जाके मुझे क्या करना है? सिंपली यहां पे, राइट, div क्लास इक्वल टू कॉल हाइफन 12 कॉल हाइफन md हाइफन 7 जो है उसके बाजू में मुझे क्या बनाना है? d हाइफन फ्लेक्स, ओके। उस पर्टिकुलर कंटेनर को मुझे फ्लेक्स बॉक्स कंटेनर बनाना है और ये बताना है कि फ्लेक्स हाइफन कॉलम, ओके, कॉलम में मुझे सेंटर अलाइनमेंट चाहिए। और सेंटर अलाइनमेंट के लिए क्या मेंशन करेंगे हम? जस्टिफाई हाइफन कंटेंट हाइफन सेंटर, ओके, राइट। जब हमने इसको प्ले किया क्या हुआ? सेंटर लाइन हो गया, है ना? ओके, चलिए वापस चलते हैं, ओके।